अनाउंस हुआ है शरद दुबे के साथ। फिर कौस्तुभ हमें समझाएंगे कि ये मर्जर जो अनाउंस हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन अनाउंस हुआ है, इससे स्ट्रीट को इतना पसंद क्यों आ रहा है, मार्केट को इतना पसंद क्यों आ रहे हैं टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर दोनों के स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन है। शरद आप बताइए। जी बिल्कुल, अब इनसाइट्स में देखा गया तो टाटा कॉफ़ी जो है आज इंट्राडे हाई ऑलमोस्ट 13% लगा चुका है। ये सबसे बड़ा उछाल जो है आप 12 महीने में देखने को मिला है। इसके अलावा वॉल्यूम्स वो भी शानदार थे, स्टॉक में लगभग 32 टाइम्स आए हैं उनके 30 डे एवरेज को लेके, और जो शॉर्ट टर्म लेवल्स है उसमें 50 DMA और 20 डे DMA लेवल्स को भी जो है क्रॉस कर दिया गया है, और टॉप गेनर भी रहे हैं आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे एक शानदार मूवमेंट इंट्राडे बेसिस पे 5% देखने मिली है, और सबसे बड़ी इंट्राडे मूव जो है 15 मार्च को देखने मिली है, और इनके जो 100 और 200 DMA लेवल्स है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन है कि री रेटिंग की क्या रीजंस है। तो सबसे पहला टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए कि एक एक्रीशन हो सकती है, 5 से 10% पैट में बढ़ोतरी हो सकती है, टैक्स बेनिफिट्स हो सकती है। उसके अलावा जो है आपके जो प्रोसेसेस होते हैं, एक्सट्रैक्शन और प्लांट वर्टिकल्स, वो एक जगह देखने मिल सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रीज़न रह सकता है। और आखिर में मैं बात करूंगा टाटा कॉफ़ी में क्या री रेटिंग हो सकती है। तो ऑफकोर्स जो शेयर होल्डर्स है टाटा कॉफ़ी के, उनको जो है एक टाइप से एक डिस्काउंट में मिली है, तो उसके कारण जो स्टॉक्स है वो कैचअप कर रही है आज दिन के ट्रेड में। और याद रखिए पार्टिसिपेशन भी होगी एक बड़े ब्रांड के लेके, तो ये कारण के वश जो है दोनों स्टॉक्स में री रेटिंग हो रही है, और दोनों स्टॉक्स जो है अपने अपने बड़े बड़े इंडेक्सेस के जो है टॉप गेनर्स भी हैं आज। अच्छी खासी मूव है। आइए कौस्तुभ से समझते हैं। कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ET Now स्वदेश पे। हमारे लिए एनालाइज करके बताइए कि वैल्यूएशन पे ये दोनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन अनाउंस हुआ है इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को आपको कैसे आता हुआ नजर आता है। देखिए, टाटा कंज्यूमर के लिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बिकॉज अगर हम देखेंगे कि ये डील से वो क्या करना चाहते हैं, ये डील से वो अपने जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो हालांकि अगर हम देखेंगे अभी 45 एंटिटीज है अगर टाटा कंज्यूमर्स के अंदर, वो धीरे धीरे होके कम होके 23 टू 24 एंटिटीज हो जाएगी। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? टैक्स बेनिफिट्स आ जाएंगे, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में बेनिफिट आ जाएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के कारण एडमिन लेवल पे आपका मार्जिन इंप्रूव होगा। तो उसके कारण कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जब ये डील ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब ये स्ट्रक्चर का, तब वो एक्सपेक्ट करे कि 5 to 10% काइंड ऑफ पैट में ये होगा, बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर हम डाइल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डाइल्यूशन इज जस्ट 3.4% ऑफ द इक्विटी। एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 95.3 करोड़ शेयर हो जाएंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के आफ्टर द इक्विटी डाइल्यूशन, बोथ फॉर जो TCL टाटा कॉफी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स मिलने वाले 3:10 के स्वैप रेशियो में, और जो अराउंड 74 लाख प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर ऑफ टाटा ग्लोबल यूके कंपनी। ये हो गया ये डील पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, टाटा कंज्यूमर के अंदर 3 बिजनेसेस हो जाएंगे पूरा। एक कंज्यूमर बिजनेस, जो टाटा कॉफी का जो कंज्यूमर बिजनेस है वो टाटा ग्लोबल के कंज्यूमर बिजनेस के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो एक बेनिफिट आ सकता है वहां पे, बिकॉज सिनर्जीज बिल्डअप हो सकते हैं। प्लांटेशन बिजनेस ऑफ टाटा टी एंड प्लांटेशन बिजनेस ऑफ टाटा कॉफी कैन कम अंडर वन एंटिटी और वन स्ट्रक्चर, जहां पे मैनेजमेंट अंडर न्यू मैनेजमेंट वहां पे एक इंप्रूवमेंट हो सकता है, और एक्सट्रैक्शन बिजनेस एक अलग से। तो ओवरऑल फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव या एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए ये एक पॉजिटिव। इन टर्म्स ऑफ टाटा कॉफी लिमिटेड हमने देखा है कि जो डील जो स्वैप रेशियो है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्वैप रेशियो प्राइस आ रहा है अराउंड 224 रुपीज पर शेयर, जो यस्टरडे अगर कल का क्लोजिंग अगर टाटा कॉफी का देंगे तो 196 रुपीज था, तो उसके ऊपर 14% काइंड ऑफ प्रीमियम आ रहा था। सो टाटा कॉफी के शेयर होल्डर्स के लिए ना सिर्फ एक स्वैप रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नहीं है, बट उनको ओवरऑल कंज्यूमर प्ले के एक शेयर्स मिलेंगे, ताकि जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, जिसमें आपका फूड बिजनेस भी है, बेवरेजेस बिजनेस भी है, प्लांटेशन भी है, और एक्सट्रैक्शन बिजनेस भी है। तो ओवरऑल एक टोटल कंज्यूमर इसका उनको शेयर्स मिलेंगे। तो
लार्जर बेनिफिशियरी टाटा कॉफी लिमिटेड हम लोग ने देखा, उसके कारण हमने देखा कि आज टाटा कॉफी के शेयर्स भी काफी अच्छे से रहे। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ओवर दी लॉन्ग टर्म ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव होगा। और ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हम आगे चल के भी देखेंगे, बिकॉज ये मैनेजमेंट का एक नजरिया है। उन्होंने सोचा ही है कि उनको अपने बिजनेस को और स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज इससे काफी एफिशिएंसीज क्रिएट होगी ओवर द लॉन्ग रन। ऑल राइट कौस्तुभ, थैंक्स वेरी मच वो हमें समझाने के लिए ये दोनों स्टॉक्स के लिए क्या होता है, मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स को क्या फायदे